जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है 19 फरवरी 2025 को। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर निकल के आती है। सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि कहा गया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पर जो वैकेंसीज अपडेट किया गया 19 फरवरी 2025 को वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया। इसका क्लोजिंग डेट क्या है फॉर्म फिल करने का? 5 मार्च 2025 इसका लास्ट डेट है, ठीक है ना। अप्रेंटिस जो अंडर एक्ट है 1961 के अंतर्गत पर। आगे देखिए, इसके अंतर्गत पर अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया.com.in पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये बेसिक सा पॉइंट ध्यान रखना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट लिख लिया, ऑफिशियल वेबसाइट देख ली। देखिए, वैकेंसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो आप पूरा डिटेल से देख लेना, मैं शॉर्ट में प्रोवाइड करता हूँ। और जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पर टोटल कितनी है, यहाँ पर 549 पोस्ट टोटल यहाँ पर दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पर यहाँ पर कितना है, 1 पोस्ट दिया गया। असम के अंतर्गत पर टोटल 12 पोस्ट है। बिहार के अंतर्गत पर 20 पोस्ट है और चंडीगढ़ के अंतर्गत पे यहाँ पर 11 पोस्ट है और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पे 31 पोस्ट है। गोवा के अंतर्गत पे कितनी है, 19 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। गुजरात के अंतर्गत पे 125 पोस्ट है। हरियाणा के अंतर्गत पर 33 पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पर 2 पोस्ट है और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पर टोटल कितनी 4 पोस्टें दी गई है। झारखंड के अंतर्गत पर 17 पोस्ट है। कर्नाटका के अंतर्गत पर 305, केरला के अंतर्गत पर 118 पोस्ट है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर 81 पोस्ट है और महाराष्ट्र के अंतर्गत पर 296 और दिल्ली के अंतर्गत पर 69, उड़ीसा के अंतर्गत पर 53 पोस्ट है और पंजाब के अंतर्गत पर 48 और उसके बाद में राजस्थान के अंतर्गत पर 41 पोस्ट है और उसके बाद में तमिलनाडु के अंतर्गत पर 122 पोस्ट है। तेलंगाना के अंतर्गत पर 304 पोस्ट है और उत्तराखंड के अंतर्गत पर 9 पोस्ट है। उत्तर प्रदेश में 361 पोस्ट है। वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पर टोटल कितनी है, 78 पोस्ट यहाँ पर दी गई। टोटल 2691 पोस्टें टोटल यहाँ पर दी गई है, जिसके अंतर्गत पर शॉर्ट में एक चीज़ ये चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर शेड्यूल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1164 पोस्ट है और शेड्यूल कास्ट के लिए 409, शेड्यूल टाइप के लिए 180 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 680 पोस्ट दी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 258 पोस्ट है। टोटल 2691 पोस्ट है, जिनमें एचआई कैटेगरी के लिए 34 पोस्ट है और ओसी कैटेगरी के लिए 37 और उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि दिया गया ओसी कैटेगरी के अंतर्गत पे कितने दी गई, 37 पोस्ट दी गई है और वीआई कैटेगरी के लिए 27 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। फिर उसके बाद में जो ओसी कैटेगरी के लिए 37 है और वीआई कैटेगरी के लिए यहाँ पर 27 और आईडी कैटेगरी के अंतर्गत पर 22 और टोटल पीडब्ल्यू फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 120 पोस्ट है टोटल यहाँ पर दी गई। आपका कैटेगरी जो भी चीज़ है बारीक करके देख लेना, आपका स्टेट जो भी है इसके अंतर्गत पर वैकेंसीज का, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद में आगे देखते हैं, एज की बात करेंगे तो आपका जो मिनिमम एज लिमिट है 20 और मैक्सिमम 28 होगा। 1 फरवरी 2025 के अंतर्गत पे काउंट किया जाएगा। आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 5 साल के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे 3 ईयर्स का, पसंद विद डिसेबिलिटी के अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत में 10 साल के यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एज में छूट दिया जाना है, ठीक, ध्यान रखना। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे 5/3/2025 के अंतर्गत पे 5 मार्च 2025 के अंतर्गत पे क्या कहा गया है, ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक किया गया इंस्टीट्यूट कैंडिडेट मस्ट हैड कंप्लीटेड, इसके अंतर्गत पे है पासिंग सर्टिफिकेट फॉर देयर ग्रेजुएशन ऑन और आफ्टर 1/4/2021, मतलब 1 अप्रैल 2021 के बाद का आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है ना। 5 मार्च 2025 के अंतर्गत पर जो फॉर्म क्लोजिंग का जो डेट है उस टाइम के अंतर्गत पर पे एग्जाम का अगर प्रीलिम्स का जो पेपर होगा तो जनरल फाइनेंस अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और क्वांटिटेटिव इसका और रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए 25 क्वेश्चन 20 मार्क्स और कंप्यूटर नॉलेज के लिए 25 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर इसके अंतर्गत पर होगा। थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। सब्जेक्ट जो चीज़ें कहा गया है और टॉपिक आप गूगल या क्रोम पर सर्च कर सकते हैं, कैसे आपको अप्लाई करनी है वो चीज़ हमने प्रोवाइड की है। अब देखिए, फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरल और ओबीसी के लिए 800 रुपये फॉर्म फीस है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 600 रुपये, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 600, पीडब्ल्यूवीडी फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 400 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस पे करनी है, ठीक है। ये जो भी डेट है उसके क्लोजिंग डेट के अंतर्गत पे रिजल्ट जो होगा अनाउंस कर दिया जाएगा बाद में भी, क्योंकि अभी तो फॉर्म फिल कर लो, आपके पास में बहुत सारा टाइम है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंतर्गत पे 549 पोस्टें यहाँ पर दी गई है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इन डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे वैकेंसी आप अपना जो भी स्टेट है देख लो। जैसे आंध्र प्रदेश के अंतर्गत 549 है, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है तो देख लो। आसाम के अंतर्गत पे जो डिस्ट्रिक्ट है 12 पोस्ट इसके अंतर्गत पे, बिहार के अंतर्गत पे 20 पोस्ट है इन डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे, चंडीगढ़ के अंतर्गत पे 11 पोस्ट है इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, छत्तीसगढ़ में 13 पोस्ट है
डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। गोवा के अंतर्गत पे 19 पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट देख लो। गुजरात अगर आपका स्टेट है तो 125 पोस्ट है इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। हरियाणा आपका देख लो डिस्ट्रिक्ट 30 यहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पे देखो 2 पोस्ट है, आपका डिस्ट्रिक्ट देख लो। जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत भी बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी चाहिए, जम्मू के अंतर्गत पर 4 पोस्ट है अगर आप जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पे। झारखंड के अंतर्गत पर 17 पोस्ट है, देख लो कौन कौन से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड है। कर्नाटका के अंतर्गत पर 305 पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा अगर आप कर्नाटक स्टेट के अंतर्गत बिलोंग करने वाले हैं। केरला पे देख लो 118 पोस्ट है, आपका डिस्ट्रिक्ट देख लो इसके अंतर्गत पे। मध्य प्रदेश के अंतर्गत पे 81 पोस्ट है, आपका डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट से हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और महाराष्ट्र के अंतर्गत पे 296 पोस्ट हैं, तो महाराष्ट्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं इन डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे वैकेंसी अपडेट है। एनसीटी और यहाँ पर दिल्ली के अंतर्गत पे 69 पोस्ट है, देख लो आप इसके अंतर्गत पे। उड़ीसा में 53 सीट है। फिर उसके बाद में देख लो आपका उड़ीसा, अगर आप उड़ीसा स्टेट आपका। पंजाब के अंतर्गत पे डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए 48 पोस्ट है, इन डिस्ट्रिक्टों के लिए वैकेंसी है। राजस्थान के अंतर्गत पर डिस्ट्रिक्ट देख लो 41 है। और तमिलनाडु के अंतर्गत पर 122 पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद में तेलंगाना के अंतर्गत पर 304 पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दी है। और उत्तराखंड के अंतर्गत पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर के अंतर्गत पर 9 पोस्ट है जो चीज़ दी गई है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर देखिए यहाँ पर 361 पोस्ट है, अगर आप उत्तर प्रदेश के अंतर्गत से हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पर टोटल 78 पोस्ट है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्टें दी गई है। ग्रांड टोटल की बात करेंगे तो 2651 टोटल पोस्ट यहाँ पर दी गई है। फिर बस वही इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये थोड़ा सा जो फॉर्म से रिलेटेड होता है, लेकिन जो फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो हमने पहले अपडेट कर दिया, फिर वीडियो खाली लेंदी हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करेंगे तो जो इसके अंतर्गत पर वह वैकेंसीज अपडेट है किसके लिए है, यूनियन बैंक के अंतर्गत पर जो वैकेंसी अपडेट है 2691 पोस्टों के लिए कैटेगरी वाइज, और थोड़ा सा हमने स्टेट वाइज जो वैकेंसी पूरा इसके अंतर्गत पर देख लिया, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद करूंगा शॉर्ट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।